वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को निस्तो नाबूद किया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। काबुल ने जो पुतली तमाशा लगाया वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वो अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। वज़ीर दिफा ने अफगान तालिबान रजीम का पोल खोल दिया। कहा, इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं है। इन बातों का अंदाजा मुज़ाकरात की पहली निशस्त में हो गया था। अमरीकी सदर ने 2 दिन में चौथी बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस के खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। मोदी की तरह शहबाज शरीफ की भी इज्जत करता हूँ, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। India and Pakistan, as you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. They said, no. You should let us fight. They both said that. You know, they're warring. They're strong people. Minister Modi is the nicest looking guy. He's, and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing now? Shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. And if it weren't for the tariffs, I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. And they understood that, and within 48 hours, we had no war, no people killed. I mean, it's makes me feel so good. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। रियाद के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने रियाद में मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। वज़ीर आज़म ने इंसानी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए आलमी इश्तराक की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सदर से भी मुलाकात हुई। उनकी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मुलाकातें हुई। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया है। सऊदी काबीना का इजलास वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कहा गया फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों की तौसी है। मुश्तरका विजन के तहत इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में पायदार शराकत दारी का तयन शामिल है। फ्रेमवर्क से दोनों ममालिक के लिए नए तिजारती और इक़्तिसादी मौक़े पैदा होंगे। सऊदी काबीना ने कॉन्फ्रेंस में शरीक दोस्तों ब्रादर मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस आलमी तरक्की और खुशहाली और बैनुल अक़वामी ताउन में अहम किरदार अदा करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर और दीगर ने मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर में मुलाकात की है। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी नहीं जी, बड़ी अहम मुलाकात है, जबकि फासले काफ़ी हो गए थे मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान। उसी वक्त में एक अहम मुलाकात रात के इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर उनके घर हुई, जिसमें असद कैसर और पीटीआई के दीगर रहनुमा जो थे वो शरीक थे। और इसमें ये फैसला हुआ है कि मौलाना ने एक मरतबा फिर पीटीआई को कहा है कि वो असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर हर तरह से अपोजिशन का यानी पीटीआई का साथ देने को तैयार हैं और उनमें भरपूर हामी भरी है। इसके अलावा
جو محمود خان اچکزئی بطور اپوزیشن لیڈر پہلے صرف پی ٹی آئی ان کے سپورٹ کر رہی تھی، اب مولانا نے بھی حامی بھری ہے کہ وہ اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر ووٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے معاملے پر گرینڈ جرگہ بنانے پر بھی دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہوا ہے اور اس پر اسد کیسر نے انہیں دعوت دی جو کہ مولانا فضل الرحمان نے قبول کر لی۔ اس سے پہلے اسد کیسر ہی افسوس کا اظہار یہ بھی کر رہے تھے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو مولانا جو تھے وہ حکومت کا انہوں نے ساتھ دیا، لیکن اب لگتا ہے کہ دوبارہ جو یہ دعوت مولانا کی طرف سے ہوئی اور اسد کیسر کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا، یہ گرینڈ اپوزیشن کی طرف اہم قدم ہوگا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اہم پیش رفت۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر میں جمع کرائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے نون لیگ کے 9 ارکان اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے ہیں۔ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر بھی دستخط کرنے والے ہیں۔ ارکان میں شامل ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی ارکان اور دیگر حامیوں نے گزشتہ روز تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے تھے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو استعفیٰ دینے کے لیے منگل تک کی مہلت دی تھی۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن ایکٹ 2020 کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے۔ فارورڈ بلاک کے 12 ارکان اسمبلی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر پی ٹی آئی سردار عبدالقیوم نیازی پہلے ہی 4 ارکان کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھجوا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے نشست پر سینٹ الیکشن کا شیڈیول معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ آئینی بینچ نے شبلی فراز کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے اپیل نمٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے سینٹ الیکشن کے لیے جب آپ نے امیدوار نامزد کر دیا تو پھر حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے امیدوار نامزد کرنا تو مجبوری تھی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا 2 آئینی آفس سے ہمیں بے آبرو کر کے نکالا ہے، آپ الیکشن پر حکم امتناع کر دیں، سینٹ کا الیکشن روک دیں۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے کیس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کو فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس چیئرمین سینٹ کے ریفرنس کے بغیر کسی کو نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ صرف شبلی فراز صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہماری پٹیشن پینڈنگ تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن ہماری سینیڈائی ایڈجن ہو گئی تھی، ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے تھے۔ آج سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے کہ سارے پارٹی کو سن کے پھر اس پہ فیصلہ کر لیں۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے رکوانے کے لیے ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی، آج ہم نے استدعا بھی کی، لیکن بینچ کی جو آبزرویشن تھی یا بینچ کی طرف سے جو ڈیسائیڈ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم مزید کمپلیکیشنز میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ ہم الیکشن کو نہیں روکتے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہائی کورٹ میں جب ہمارا کیس چلے گا ہمیں ریلیف ملے گا۔ شبلی فراز صاحب کے علاوہ پارٹی نے خان صاحب کے جو ہدایات ہے اس کے مطابق ہمارے خرم ذیشان صاحب ہے، کل الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ذیشان صاحب کو پھر کامیاب کروائیں۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ علی امین گنڈا پور آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل بھی عدالت میں نہ آئے۔ سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ کیسز کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 5 نومبر کو سنایا جائے گا۔ اعظم سواتی کی جانب سے تحریری دلائل اور 342 کا بیان جمع کرایا گیا۔ اعظم سواتی کے خلاف NCCIA نے 2 مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ 9 مئی کے 11 مقدمات میں راولپنڈی کی ATC نے شیخ رشید کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیا کہیں جی، 13 نومبر تاریخ پڑ گئی، یہ تاریخ میں تاریخ کیس پہ کیس ہے، اور کیا کریں؟ آپ کچھ کہہ دیں۔ کیا کہیں جی، 13 نومبر تاریخ پڑ گئی، یہ تاریخ میں تاریخ کیس پہ کیس ہے، اور
कराची में 24 घंटे के दौरान 4,301 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। ई चालान के 24 घंटे की रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें बताया गया सीट बेल्ट ना पहनने पर 2,290 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 845, बगैर हेलमेट 655, लाल सिग्नल जंप करने पर 306, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 162, गैर कानूनी पार्किंग पर 15, वन वे स्ट्रीट पर रॉन्ग वे आने पर 16, ओवरलोडिंग पर 4, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 6, रॉन्ग वे आने पर 33 और काले शीशे पर 30 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पहला दिन था, 24 घंटे सिस्टम चलाया गया। ई चालान सिस्टम बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया है। सिस्टम का मकसद चालान करना नहीं। ई चालान सिस्टम अवाम के नाम पर करोड़ों कमा रहा है। नई टेक्नोलॉजी भी ट्रैफिक पुलिस की करप्शन न रोक सकी। ई चालान से खजाना भरा जा रहा है, मगर सड़कों पर टैंकर माफिया को खुला रास्ता और पुलिस एहलकार अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ हैं। MKM अरकान असेंबली कहते हैं इंसानी जान लेते टैंकर्स और डंपर्स पुलिस की सरपरस्ती में आज़ादी से घूम रहे हैं। गरीब शहरी मामूली गलती पर भारी जुर्माने अदा करने पर मजबूर हैं। MKM अरकान असेंबली ने मुतालबा किया कि शहरियों से लूट मार बंद की जाए और ट्रैफिक पुलिस की बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स से मुलाकात की है। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम का बाइस होगा। मरियम नवाज ने कहा, तारीख़ी सैलाब के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका है। पंजाब आलमी सतह पर टूरिज्म हब बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। पंजाब में सकाफती विरसे की बहाली और कल्चरल टूरिज्म के फ़रोग पर काम भी जारी है। माहौल दोस्त प्रोजेक्ट से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा, पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार काबिल तहसीन है। सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए ई बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। प्रोजेक्ट सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत शुआरी का इजलास। शजील मेमन ने कहा, काबीना ने किफ़ायत शुआरी के उसूलों को अपनी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाया है। तमाम महकमों को अपने खराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। जिन महकमों को गाड़ियों की ज़रूरत है उन्हें सहूलत दी जाएगी। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल या गैर मजाज मकासद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, ब्रादर ममालिक की दरख्वास्त पर अमन को एक मौका फराहम करने के लिए बातचीत की। अफगान हुकाम के जहरीले बयानात वाज़े तौर पर मुनक़्सिम ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। अफगानिस्तान इस वक्त अपने अवाम के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। तारीख गवाह है, अफगानिस्तान में हमेशा आलमी ताकतों ने प्ले ग्राउंड का किरदार अदा किया। तालिबान में मौजूद जंग के ख्वाहिशमंदों ने हमारी क़ुव्वत और अज़्म का गलत मुशाहिदा कर रखा है। तालिबान लड़ना चाहते हैं तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां महज तमाशा हैं। तालिबान के जंग पसंद अनासिर मखसूस मफाद के लिए ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, उनकी धोखादही तमस्खुर को अरसे से बर्दाश्त किया मजीद नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खुदकुश धमाके के जवाब में उनको कड़वा मज़ा चखना पड़ेगा। हमारे अज़्म और सलाहियत को आजमाना चाहते हो तो अपनी बर्बादी और नुकसान की सूरत में आजमा लो। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम ग्लेशियर्स टू फार्मर्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। एलामी में कहा गया है, मंसूबे को एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से सवात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबे के तहत ग्लेशियर्स के माहौलियाती असरात से निपटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। पंजाब की फ़ज़ा ज़हर आलूद है। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। आलमी माहौलियाती इदारे IQ एयर का कहना है, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सतह है। कसूर की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा हो गई है, जहाँ AQI 750 तक पहुँच गया।
फैसला आबाद में AQI 642, मुल्तान 467, शेखोपुरा 449, झंग 427 और पतोकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम बदलने लगा, दिन में गर्मी और रात में खुनकी होने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम का मज़ीद हाल जानते हैं नुमाइंदा रोहा फातिमा से। लेकिन कराची के मौसम में तब्दीलियां जो हैं वो वाज़े तौर पर देखी जा रही हैं। रात और सुबह के औकात में मौसम में खुनकी महसूस होती है, जबकि दिन भर मौसम गर्म रहता है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब मौजूद हैं। अक्टूबर कदरे गर्म रहता है कराची में, जिस दिनों दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक को छू रहा था, तो हम आज से जो है वो इसमें वाजिया कमी होना शुरू हो जाएगी और कराची में जो है अगले 3 रोज़ तक जो है हवाएँ वक्फे से तेज़ चलेंगी, जिसकी वजह से जो है रात गए और सुबह के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जा सकती है। और बाकायदा सर्दियों की अगर हम बात करें तो कराची में बाकायदा सर्दियां जो हैं वो दिसंबर के पहले वीक से आती हैं। फ़िलहाल जो है वो शहर का मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा और आइंदा चंद रोज़ तक तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। जी। ASF की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 1 किलो 706 ग्राम क्रिस्टल आइस हेरोइन और 216 ग्राम नशावर गोलियां बरामद कर लीं। मजीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई है। दुबई जाने वाले मुसाफिर से मंशियात और नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मुसाफिर के जरिए दुबई जाना चाह रहे थे, मुसाफिर के सामान की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान आटा गूंदने वाली मशीन के खुफिया खानों से 1 किलो और 706 किलो आइस क्रिस्टल आइस हेरोइन बरामद की गई, जबकि 216 ग्राम नशावर गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं, जिसने बड़ी महारत से छुपा रखी थी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद गिरफ्तार मुलजिम को बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया गया है। सलाहुद्दीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तुर्क कौम की इस्तकामत और विजन दुनिया भर के लिए मशअल राह है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के 102वें यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया मजहबी, तारीखी और बाहमी एहतराम के रिश्तों में बंधे हैं। हर मुश्किल घड़ी में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान तुर्की के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। अल्लाह ताला तुर्किया को अमन, तरक्की और खुशहाली से नवाजे। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्की की शानदार तब्दीली और माशी बहाली ने आलमी पजीराई हासिल की। हमें अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर फ़ख्र है। तरक्की के इस सफ़र में उनके साबित कदम साथी हैं। हमारे ताल्लुकात सदर उर्दवान की रहनुमाई में एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। चीन के माहिरीन ने खुदकार तरीके से वजनी गाड़ियां खींचने वाला रोबो तैयार कर लिया। बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तैयार किए गए रोबो ने खुदकार अंदाज में 14 से 100 किलो वजनी गाड़ी खींचने का मुजाहरा किया। माहिरीन ने इसे रोबोटिक्स और मसनूई जहानत की जदीद मिसाल करार दिया। इस तरह के रोबोट से न सिर्फ सनअती शोबे में काम आसान होगा, बल्कि इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मदद मिलेगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अर्दशेर लारजियानी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सिक्योरिटी समेत इंसदाद मनशियात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कहना था मोहसिन नकवी का। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त खुश आइंद है। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान ने कहा कि पाक ईरान वज़ीर दाखिला का दाखिली सिक्योरिटी के उमूर पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने ECO वजारती कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनेकाद पर ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी को मुबारकबाद दी। मतलब निकलने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुआहदे से फिर गए। इसराइल ने जंग बंदी तोड़ते हुए गजा पर शदीद बमबारी की। साबरा, रफा, खान यूनुस और दीर अल बलाह पर हमलों में 24 घंटे में 24 बच्चों समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दीर अल बलाह में 5 फ़लस्तीनियों की शहादतें हुईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसराइल ने फ़ौजी हमले का जवाब दिया है। जंग बंदी को किसी चीज़ से ख़तरा नहीं है, हमास खुद पर काबू रखे।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।